नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से सीआरपीसी 1973 के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के अपने इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे समन मामले क्या होते हैं और वारंट मामले क्या होते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 डिफिनिशंस में दिया गया है। समन मामले को सेक्शन 2 के सबसेक्शन डब्ल्यू में बताया गया है, वहीं वारंट मामलों को सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स में बताया गया है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इसे याद भी करते हैं ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इसे दोबारा ना पढ़ना पड़े। बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और मैं अपने हर एक लेक्चर में यही प्रयास करता हूँ कि आपको हर बातों को एकदम आसान करके लेमैन लैंग्वेज में समझाया जा सके। तो आइए हम जानते हैं कि समन केसेस क्या होते हैं। समन केसेस, समन का अर्थ होता है कॉल्ड समवन, किसी को बुलाना। समन केसेस जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन डब्ल्यू में दिया गया है। सेक्शन में यह बताया गया है कि समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। एक बार इसे फिर से रिपीट करता हूं मैं, समन मामला वह है जो किसी अपराध से संबंधित है। कोई सिविल मामले से संबंधित बात यहाँ पर नहीं बताई गई है। यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह समन मामला जो है वो किसी अपराध से संबंधित है और यह वारंट मामला नहीं है। तो वारंट मामला क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी हम समन मामले को समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, समन मामला अपराध से संबंधित होता है और वारंट मामला नहीं होता है। इसे और सरल शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, जो वारंट मामला नहीं है और जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और जो कंप्लेंट से स्टार्ट होता है, वह समन मामला है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेरे साथ आप याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चीजें जब हमें समझ में आ जाती हैं तो वो याद भी हो जाती हैं और परीक्षा में वही चीजें हमारे काम आती हैं जो हमें याद रहती हैं। तो बड़ा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समन मामला का तात्पर्य यह है, पहला, किसी अपराध से संबंधित हो, जो वारंट मामला नहीं हो और जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और जो परिवाद से प्रारंभ होता है अर्थात कंप्लेंट से शुरू होता है, उसे समन मामला कहते हैं। समन मामलों में सामान्यतः अभियुक्त को प्रथम बार समन जारी किया जाता है, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिया जाता है तो वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से मामले की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अब इस लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस लॉज के द्वारा समझाने का मैं प्रयास करता हूं। केस का नाम है पदमनाथ बनाम अहमद दोबी। AIR 1970 का ये केस है। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं, पदमनाथ बनाम अहमद दोबी, AIR 1970। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि किसी अभियुक्त को समन जारी करना है लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिया गया, तो चूंकि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिया गया, इस कारण मामले की प्रकृति नहीं बदल जाती है। मैं यह समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई भी अपराध कार्य हुआ जिसमें सजा 2 वर्ष से कम का प्रावधान है, तो वैसे अपराध मामले में समन जारी होगा, न कि वारंट मामला। अब यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिया गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मामले की प्रकृति बदल जाएगी और अब उसे 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किया जाएगा। क्लियर? तो समन मामलों के बारे में हमने इतना देखा।
फिर से मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगा, समन मामला वह है जो किसी अपराध से संबंधित है, जो वारंट मामला नहीं है, जिसमें 2 वर्ष तक के या उससे कम के कारावास का प्रावधान है और जो कंप्लेंट से स्टार्ट होता है। अब वारंट मामले को देखते हैं क्या होता है। वारंट मामला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स में बताया गया है। वारंट मामले की परिभाषा में यह बताया गया है कि वारंट मामले से अभिप्राय ऐसा मामला है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। वारंट मामला हम उसे कहेंगे, यह भी किसी अपराध से संबंधित होता है, लेकिन इसमें उस अपराध के लिए दंड या तो मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास अर्थात लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या फिर 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला हो, उसे हम वारंट मामला कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कारित करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या की परिभाषा को बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कारित करता है तो हमें पता है कि हत्या के अपराध के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है। अतः इस मामले में वारंट जारी किया जाएगा। मैं वारंट मामलों के लिए फिर से इसेंशियल्स बता दूं कि वारंट मामले ऐसे मामले होते हैं जो अपराध से संबंधित होते हैं और जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समन मामले में जहां अपराध 2 वर्ष से कम या 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करते हैं, वहीं वारंट मामले 2 वर्ष से अधिक के कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय मामलों से डील करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधों से संबंधित समस्त मामले जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं, वारंट मामले होते हैं। समन एवं वारंट मामलों में विचारण ट्रायल की प्रक्रिया में भी अंतर होता है। समन मामलों की प्रोसीडिंग और ट्रायल अलग होती है, वारंट मामलों की प्रोसीडिंग और ट्रायल अलग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर को मैं आप तक पहुंचाने का मैं सफल रहा हूं और आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस न होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।